प्रशांत किशोर जैसे पैसे वाले लोग राजनीति में आते हैं, चले जाते हैं। दोनों खोलेगा। दोनों खोलेगा। हाँ, दोनों खोलेगा। कंपटीशन होगा दोनों पैसा खोलने में। जिसे टिकट नहीं मिला उसी से साजिश के तहत चारा घोटाला का बोझा उठाया। ये रविंदर है, वो अभिषेक का बाप है। फिर यादव उड़कर भगा दें मुसलमान को, यादव को भगाने देंगे। यादव मुसलमान के बाहर के लोगों में उनको अपनत्व है। ये रिश्ता है। महंगी ज्यादा है। रिपोर्ट ले रहे हैं, फोन कॉल पर ही रिपोर्ट ले रहे होंगे अभी फिलहाल। हाँ, वो ले रहे हैं। अब बात होती है, हम ग्राउंड जीरो पर नहीं है, हम सेकंड है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ी। देखिए, आरजेडी दमखम झोंक रही है। ग्राउंड जीरो पर कार्यकर्ता हो या नेता काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी की उम्मीदवार हैं रेखा गुप्ता, मगर लड़ाई त्रिकोणीय है। प्रशांत किशोर भी मैदान में हैं और बीजेपी के उम्मीदवार भी। हालांकि बीजेपी के पहले उम्मीदवार ने नाम वापस कर लिया। हमारे साथ मंगलाल मंडल जी हैं, बिहार राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पार्टी को लगातार मजबूत करने के लिए, सींचने के लिए ग्राउंड जीरो पर खुद ही उतर रहे हैं। अभी भी जनसंपर्क कर आए हैं। क्या रिपोर्ट मिल रहा है सर? स्थिति तो अच्छी है, बहुत अच्छी है। आरजेडी की, आरजेडी के बीजेपी के खिलाफ है लोगों का वातावरण। महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर के, सबसे ज्यादा विधि व्यवस्था को लेकर के हत्या हो रही है, बच्चे की हत्या हो रही है, बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, हत्या हो रही है। तो ये सारे ज्वलंत सवाल जो है, इस पर लोगों की राय उनके खिलाफ है। बेकारी के सवाल पर अभी तो नीट पर भी गुस्सा लोगों को देखा गया है। अच्छा। हालांकि नीट की का जो पट्टाक्षेप हो गया है, दूसरी परीक्षा भी हो गई है उसके स्थान पर, लेकिन नीट की भी चर्चा लोगों ने की है। मगर सर, रातों रात बीजेपी का उम्मीदवार जो बदला गया, उसे आप लोग कैसे देखते हैं? बीजेपी का उम्मीदवार बदला गया, और बीजेपी का खेल था इसमें। खेल था? हाँ, खेल ये था कि फॉर्डर स्कैम के बारे में जब कोई रास्ता निकला तो कैंडिडेट बदलो और जनता वोटर के मन में हम अपने बारे में या पिक्चर पैदा कर सके, ये धारणा पैदा कर सके जो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के कितने खिलाफ है। अच्छा। तो इसी खेल को लाने के लिए इसको हटाया, दूसरे को लाया। तो आप लोगों को फायदा हुआ इससे या नहीं हुआ, या नुकसान हो गया उम्मीदवार बदलने? नुकसान तो उसी को हुआ, बीजेपी को हुआ है। तो फायदा हुआ, खुश हैं आप लोगों को? नहीं, खुश के ना खुश करने सवाल सवाल है कि बीजेपी कितने प्रपंचकारी पार्टी है। ये चुनाव में भी वो प्रपंच नहीं छोड़ता है। अच्छा। तो प्रपंच किया। आज वो जिसे टिकट नहीं मिला उसी से साजिश के तहत चारा घोटाला का बोझा उठाया। ये रविंदर है, वो अभिषेक का बाप है। उनके पिताजी ने साजिश रची हुई थी हमारे बेटा को कैंडिडेट नहीं बनने के लिए। और दूसरा कहा गया कि 7वीं पास है, तो ये भी कहा कि मेरा बेटा 10 तक पढ़ा है और 10वीं पास है। पारिवारिक स्थिति ऐसी हो गई कि आगे वो नहीं पढ़ सका। लेकिन बीजेपी का जिस दिन से झंडा पकड़ा है, वो बीजेपी का झंडा नहीं छोड़ा है। वो भी कारण है। तो जो टिकट दे करके वापस कराया, ये नहीं कहा कि किसने प्रपंच ये रखा है। जिन लोगों को टिकट नहीं मिला पार्टी के, वो लोग प्रपंच करके हमारे बेटा का टिकट कटवाने में सफल हो गया। ये उसका बाप ने कहा। अच्छा, प्रशांत किशोर माथा का दर्द, सरदर्द बने हैं आप लोग? नहीं, मेरे लिए कोई सरदर्द नहीं, हमारी पार्टी के लिए कोई सरदर्द नहीं। अगर सरदर्द रहता तो बिहार के चुनाव में कितना सीट आया उसको, कितना वोट आया? हमको तो 1 करोड़ का लगभग वोट आया। सभी पार्टियों से बीजेपी, जेडीयू, सब पार्टी के मुकाबले में ज्यादा वोट आया। सीट हमको कम आया। तो हमारे लिए सरदर्द क्यों बनेगा? मास में कहीं नहीं है। प्रचार का युग है, पैसा है काफी उसके पास,
वर्कर है, सब पेड वर्कर है। तो पेड वर्कर में मेरे पास जाता रहा है। गांव में 23-24 में जैदे गया था, तो 23 से लोग जाते रहे उसके वर्कर सब घूम घाम करके। तो पूछते थे कि तुम लोग को कितना मिलता है। तो पहली बार में तो नहीं बोलता था, जो रिसर्च करते हैं तो रिसर्च पर बाद में पता चलता था कि गाड़ी भी है और उस गाड़ी पर 5 आदमी बैठ करके लड़का लड़के आया है, तो तनख्वाह भी पाता है। तो आज तो वर्करों की संख्या ज्यादा है, पेड वर्कर है। तो दूसरे लोगों का, नौजवान को होता है हमको हमारी वाली हो जाए, हम भी पेड वर्कर हो जाए। तो वो लोग जोर जोर से, माला पहनता है वो पैसा खर्चा होता है, भाषण सुनने के लिए श्रोता आता है तो पैसा खर्चा होता है, प्रचार करता है रिक्शा पर टांगा पर। अब युग तो नहीं है, प्रचार तो गली कुची में गाड़ी ले जाता है, बहुत करेगा तो टेम्पो बढ़िया वाला ले जाएगा। तो पैसा का युग है। और जिस मोहल्ला में जाते हैं, अगर 20 आदमी माला पहनाता है तो माला भी खरीद कर लाता है, पहनाने वाले भी पैसा लेता है। मगर कहा जा रहा है कि एम.वाई जो आपका कोर वोटर है, राजद का कोर वोटर रहा है, लालू प्रसाद यादव के साथ हमेशा खड़ा रहा है, प्रशांत किशोर एम.वाई में सिंधमारी कर रहे हैं। आपके पास क्या रिपोर्ट आ रहा है? आपने भी एक तरफ अख्तरुल इस्लाम शाहीन को आगे किया, कल कोऑर्डिनेटर बना दिया रामानंद यादव को। देखिए, हमारा तो जो बेस वोट है, रामानंद यादव को बनाया है तो हमारी पार्टी के एमएलए हैं। तो यादव, रूठे हुए यादव को मनाने के लिए? नहीं, रूठे यादव उड़कर भगा दें, मुसलमान को यादव को भगाने देंगे। वर्कर है पार्टी के, एमएलए है पार्टी के, कैंडिडेट हुए थे पार्टी के, पराजित हुए थे या प्रत्याशी बने थे, महामंत्री हैं, मंत्री हैं, तो हम बनाएंगे ना, तो न्यूज में बनाएंगे ना। रिपोर्ट क्या आ रहा है? क्या एम.वाई सच में बाकी यादव कोऑर्डिनेटर बने हैं? चूंकि एक आदमी को हमने इलेक्शन प्रभारी बनाया है, क्या कहते, रणविजय साहू को, वो पार्टी के प्रधान महासचिव एमएलए है। तो ये किस दृष्टि से देखते हैं? कोई चालाकी चतुराई इसमें नहीं है, बनने का क्षमता है, हमने बनाया उनको। अख्तरुल इस्लाम शाहीन 3 बार एमएलए की पार्टी है, पदाधिकारी है, पिछले बार हार गए। तो इसको बनाएंगे ना। और रामानंद यादव का 7वां चांस है, 7वीं बार है। बाकीपुर से चुनाव भी लड़े हैं। तो उनको नोन आदमी है, सब जगह जानता है। वो सिर्फ यादव में ही पॉपुलर नहीं है या पकड़ नहीं है, मुसलमानी में नहीं पकड़ है। सिर्फ यादव मुसलमान के बाहर के लोगों में उनको अपनत्व है, ये रिश्ता है। भाई, बीजेपी का गढ़ है बाकीपुर, कहा जाता रहा है या नहीं है तो चुनाव में अब जनता के हाथ में है, जनता किसे अपना प्रतिनिधित्व देती है करने के लिए। सर, उस गढ़ को फतह करने में क्या लग रहा है? आपके जो कोर वोटर हैं वो गोलबंद हैं और आप तो खुद ही ग्राउंड जीरो पर हैं। कितना मोबिलाइज कर पाए हैं आप बाकीपुर की जनता को रेखा गुप्ता के पक्ष में? देखिए, हम ग्राउंड जीरो पर नहीं है, हम सेकंड है। हमको करीब 48,000 वोट मिला। ये ठीक है कि हमसे ज्यादा वोट है, उसको जीत गया। पिछले बार मिला था आपको 47, लगभग ये पिछले साल में 25 की बात, 25 विधानसभा चुनाव, पिछली बार ने पिछले साल की बात है। तो और इसको कितना वोट मिला है? करीब 7,000 पीके को। तो पीके को मिले 7,000, वो ग्राउंड जीरो पर आउट नहीं है। हमको मिला है 48,000 और सेकेंड हम किए हैं, तो हम ग्राउंड जीरो पर कैसे आउट हो गए? प्रशांत किशोर खुद थोड़ी लड़ रहे थे इस बार। प्रशांत किशोर जहां लड़ रहे थे वहां कितना वोट आया? जहां वो लड़ रहे थे वहां जमानत जब्त हो गई। कितने सीटों पर लड़ रहे थे, सरकार बना रहे थे। जितने आज प्रचार कर रहे हैं ढोल पिट्टा लोग, सब भी जुट गए हैं कुछ लोग। तो ढोल पिटते हैं कि जीत गए, तो तो कहते सरकार बना रही है, मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार बनेगी। तो कै ठोस सीट आया? एक भी सीट नहीं। तो इसीलिए प्रशांत किशोर जैसे पैसे वाले लोग राजनीति में आते हैं, चले जाते हैं,
ये बहुत ज्यादा उत्पात मचाते हैं लेकिन कोई प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। तो ये राजनीति में उत्पात मचा रहे हैं प्रचार के द्वारा, पैसा है। बीजेपी कह रही है कि आप लोग 2 और 3 की लड़ाई में लगे हुए हैं कि भाई 2 पे हम रहेंगे या फिर 2 पे प्रशांत रहेगा, तो ये लड़ाई चल रही है। एक नंबर तो क्लियर है। त्रिकोणीय जो लोग कर रहे हैं वो भी पीके को ही बल देते हैं। आपका वोट है मैदान में, आप ट्रायंगुलर कंटेस्ट में है। पिछली बार भी कहता था कि ट्रायंगुलर कंटेस्ट में है, और चुनाव आते आते लखीसराय के देखते थे कि माला पर माला पहना रहा है प्रचार। एक दिन हम देख रहे थे, कहा कि नहीं वो आमने सामने वोटर हो गया है। वैसे और ढंग से देख रहे थे, और सरकार बनेगी नहीं की, आरजेडी कहीं है ही नहीं। तो हमको 25 सीट आया, इसको 1 सीट भी नहीं आया। और परिस्थितियां तो बदल गई ना अब। क्या अभी कोई परिस्थिति नहीं बदली। हम जहाँ हैं हमारा कमिटमेंट वही है। हमारा कमिटमेंट सोशलिस्ट मूवमेंट के गर्व से निकला हुआ है। हम सोशल जस्टिस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, जनता समझती है। और सेकुलरिज्म पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अच्छा, कहा जा रहा है कि चुनाव बहुत महंगा हो गया, और आप तो पहले से पुराने नेता, आप तो जानते हैं अभी बदली परिस्थितियों को भी। तो आप लोग कितना अलर्ट हैं? बोरा पेटी का तो खेल होना बाकी है, अभी अलर्ट है ना? देखिए, हमारा आधार जनाधार जो है आम जनता है। चुनाव खर्चीला बना दिया गया जिसके पास पैसा है। मैं 1980 में चुनाव लड़ा था विधानसभा का, तो 1500 या 1600 रुपया खर्चा हुआ था। तो यही 1600 टका हम कहते थे बहुत ज्यादा है। अच्छा, उस समय मूल्य था पैसे का। पैसे का मूल्य भी था, सुलह था। हजारों में लोगों ने खर्चा किया। जो कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार उस समय मेरे खिलाफ लड़ रहा था, वो हजारों में खर्चा किया। हमको 16 सब पैसा था तो उतना ही खर्चा वो भी लोगों ने दिया। लास्ट चुनाव हम लोकसभा का लड़े हैं 2014 में। तो हम चूंकि लालटेन के उम्मीदवार थे, तो हमको मुसलमान और यादव के अतिरिक्त ज्यादा वोट नहीं मिला, क्योंकि मोदी जो आए थे हवाई से बंदी कि 15 लाख रुपया आ जाएगा, 15 लाख रुपया आ जाएगा सबके खाते में। तो भाग गया हमारा वोटर भी। तो इसीलिए चुनाव का खर्चा बढ़ना स्वाभाविक बढ़ गया है। बड़ा अलर्ट तो रहना पड़ेगा, क्योंकि फिर बोरा और पिटी खुलेगा तो भाई राजद वाले तो अलर्ट रहेंगे। दोनों खोलेगा। दोनों खोलेगा? हाँ, दोनों खोलेगा। कंपटीशन होगा दोनों में पैसा खोलने में। आप लोग? हमको पैसा है नहीं तो हम खोलेंगे कहाँ से? पैसा नहीं खोलेगा? पैसा रहता तब ना। अच्छा, तेजस्वी यादव कब आ रहे हैं? लोग बहुत पूछ रहे हैं कि भाई बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और भाई पार्टी को तो अभी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, और ये उपचुनाव बहुत ही अहम है। तो कब आ रहे हैं? कैंपेन करेंगे ना? आएंगे, जल्द आएंगे। रिपोर्ट ले रहे हैं? फोन कॉल पर ही रिपोर्ट ले रहे होंगे अभी तो फिलहाल। हम नहीं, हाँ वो ले रहे हैं। हाँ, बात होती है, हम होती है, कई लोगों की बात होती है, हमारी बात होती है। महागठबंधन के तमाम घटक दल दिल से साथ दे रहे हैं या फिर बैठक में शामिल हो रहे हैं? नहीं, सबका वही कमिटमेंट है, हमको जीतना है, जैसो हमको हमारा है। सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। अरे, एक खबरें उड़ती उड़ती आई, हम अब आपसे ही स्पष्ट हो जाते हैं कि लालू प्रसाद यादव भी एमवाई वोटर्स को अपने तरफ लाने में, जो रूठे हैं उन्हें मनाने में, खुद ही फोन घुमा रहे हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है ये बता दें। हमको इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो ये उनसे उनका कन्विक्शन करवा रहा है। अच्छा। जो वैचारिक स्तर पर वो मजबूत आदमी है, नेतृत्व उनका मजबूत है, और जिन लोगों के लिए जेल भेजा है लोगों ने, जेल के पीछे तो प्रपंच है, जेल के पीछे तो षड्यंत्र है। तो षड्यंत्र है, तो लालू जी सोशल जस्टिस के लिए, सेकुलरिज्म के लिए जब तक सांस है तब तक वो करते रहेंगे। तो आपने सुना मंगनीलाल मंडल जी को लगातार सक्रिय हैं, कार्यकर्ता और नेता भी ग्राउंड जीरो पर हैं,
और देखिए रिपोर्ट भी हर रोज पहुंच रहा है आरजेडी कार्यालय। वोटर्स के बीच जा रहे हैं नेता। और देखिए राजधानी पटना में मर्डर हुआ, तेजस्वी यादव ने फोन घुमाया, किसने मारा बंटी को वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।